हवाई जहाज पूरी दुनिया में हजारों किलोमीटर का सफर कर सकते हैं। रॉकेट्स ने इंसानों को चांद पर पहुंचा दिया है और एलन मस्क अगले चंद सालों में इंसानों को मार्स पर पहुंचाना चाहता है। लेकिन अगर आप अभी इस वक्त दुनिया के एयरलाइन ट्रैफिक का नक्शा खोलें और एशिया पर जूम करें तो आप इस बड़े बड़े आजम पर कोई भी जहाज उड़ता हुआ नहीं देखेंगे। चाहे आप जिस वक्त भी देखें, ऐसा लगता है कि दुनिया के तमाम जहाज इस बड़े हिस्से पर प्रवास करने से अवॉइड कर रहे हैं और इसको पार करने के लिए इसके गिर्द मुकम्मल चक्कर काट रहे हैं, जैसे कि ये कोई फॉरबिडन एरिया हो जिसके ऊपर से गुजरना कोई जुर्म हो। ऐसा भी नहीं है कि ये समंदर के दरमियान में है, ये बरमोदा जैसी कोई खौफनाक जगह भी नहीं, बल्कि ये लैंड का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। लेकिन फिर सवाल यह है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, और आज हम यही जानेंगे कि आखिर हवाई जहाज तिब्बत के ऊपर आस पास क्यों परवाज नहीं करते, जहाज इसके ऊपर क्यों नहीं उड़ते। इसके तो कई रीजंस हैं। इससे पहले कि हम उन रीजंस पर बात करें, आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस खित्ते की हवाबाजी की थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लें। तिब्बतन प्लेटो नाम का ये एरिया अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के बाद दुनिया का सबसे बड़ा वेस्टलैंड का टुकड़ा है। तिब्बतन प्लेटो पूरी दुनिया में इंसानों के रहने के लिए सबसे कम मुनासिब जगह है। ये बहुत गरीब इलाका है और इसकी आबादी भी बहुत थोड़ी है। हालांकि इसका एरिया फ्रांस से भी 5 गुना ज्यादा है, लेकिन इस खित्ते के 7 मुल्कों की आबादी सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख है। यहाँ पर इतने कम लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि इस इलाके की बुलंदी तकरीबन 4500 मीटर ऊंची है, जो कि तिब्बतन प्लेटो को दुनिया का सबसे ऊंचा ज्योग्राफिक रीजन बनाता है। इसलिए इसको दुनिया की छत के निक नेम से भी बुलाया जाता है। इसको ये नाम दिया जाना जायज़ भी है क्योंकि दुनिया की ये छत कई दिहाइयों से हवाई परवाज़ों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनी हुई है। इस इलाके से गुजरने की पहली सबसे बड़ी कोशिश वर्ल्ड वॉर 2 में की गई थी, जब चाइना को जापान से लड़ने में मदद करने के लिए ब्रिटिश इंडिया को चाइना में जंगी इमदाद की सप्लाईज भिजवाई थी। ये रास्ता इसलिए चुना गया क्योंकि ये सबसे शॉर्ट रास्ता था। ईस्टर्न इंडिया से कुनमेंग तक सिर्फ 840 किलोमीटर सफ़र था, लेकिन क्योंकि जहाज़ तिब्बत की इतनी ज़्यादा ऊंचाई से गुजर रहा था, इसलिए पायलट को शदीद टर्बुलेंस, 200 की स्पीड की हवाओं और जहाज़ों के फ्यूल को जमा देने वाली सर्द टेम्परेचर का सामना करना पड़ा। यहाँ पर वेदर कंडीशन को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल था और जहाज़ के ख़राब होने की सूरत में कोई इमरजेंसी एयरपोर्ट भी रास्ते में नहीं था जहाँ वो लैंडिंग के लिए जहाज़ को मोड़ते, और कभी कभार उन्हें जापानी फौजियों की तरफ से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। इन सब खतरों ने मिलकर इस रास्ते को उस वक्त का सबसे खतरनाक हवाई रास्ता बनाया और सिर्फ 42 महीनों के अरसे में 594 जहाज़ और 1659 लोग इन पहाड़ों में गिरकर मिस हुए और दोबारा कभी नहीं देखे गए। इनमें से ज़्यादातर हादसे दुश्मनों के एक्शंस की वजह से नहीं, बल्कि इस इलाके पर मौजूद इन खतरों की वजह से हुए जिनके दरमियान पायलट्स अपने जहाज उड़ा रहे थे, जैसे कि वेदर, ऊंचाई और पहाड़ी जियोग्राफी। इस इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों के हादसों में मरने वालों की तादाद बरतानिया की जर्मनी के खिलाफ होने वाली जंग में मरने वाले टोटल फौजियों की तादाद से भी ज़्यादा थी। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों में तकरीबन 50% जहाज़ क्रैश हो रहे थे, और यकीनन इतना भारी नुकसान किसी भी मॉडर्न एयरलाइन के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन मॉडर्न एयरलाइन की खुशकिस्मती के पहला मॉडर्न एयरपोर्ट 1956 में चाइनीज़ तिब्बत में बनाया गया और उसके 10 साल बाद लहासा में इससे भी जदीद एयरपोर्ट बनाया गया। आज तिब्बत के एरिया में 2 बड़े एयरपोर्ट मौजूद हैं। ये दोनों एयरपोर्ट्स चाइना से आने और चाइना जाने वाली डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को हैंडल करते हैं, लेकिन लहासा से एक फ़्लाइट खटमंडो भी जाती है, जबकि यनयांग एयरपोर्ट से टोक्यो और कवाला को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जाती हैं। यहाँ ये बात तो सामने आ जाती है कि इस इलाके पर मॉडर्न वक्त में कभी कभार फ़्लाइट्स गुजरती हैं, लेकिन दुनिया की बाकी तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अपने रास्ते से हटकर इसके गिर्द मुकम्मल एक चक्कर लगाकर आगे जाती हैं, जबकि वो सीधा इसके ऊपर से गुजरकर अपना फ्यूल और टाइम बचा सकती हैं। आइए अब वापस अपने सवाल पर आते हैं कि आखिर क्यों ज़्यादातर इंटरनेशनल एयरलाइंस तिब्बत के ऊपर से गुजरने से अवॉइड करते हैं। इसकी 4 अहम वजह हैं जिन पर हम नज़र डालते हैं। पहली, इमरजेंसी प्रॉब्लम। सबसे बड़ा मसला यह है कि तिब्बतन प्लेटो की ऊंचाई 14,000 फीट है, जबकि किसी इमरजेंसी में जैसे कि इंजन फेल होने या केबन के प्रेशर के मसले में पायलट को मास्क बाहर निकालकर सिर्फ 20 मिनट में जहाज़ को 10,000 फीट पर लाना होता है, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई के ख़त्म होने से पहले ऐसी ऊंचाई पर आ जाए जहां पैसेंजर्स मास्क के बगैर भी सांस ले सकें। लेकिन यहां पर ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि तिब्बत की ऊंचाई 10,000 फीट से ज़्यादा है। ये 14,000 फीट है और जहाज़ को 10,000 फीट पर लाया गया तो वो पहाड़ियों से टकराकर तबाह हो जाएगा।
इस प्लेटो से करीब तरीन जो एयरपोर्ट हैं वो कई सौ या हजारों किलोमीटर दूर हैं और किसी एयरपोर्ट तक 20 मिनट के अंदर पहुंच पाना मुमकिन नहीं। दूसरी प्रॉब्लम जिसकी वजह से जहाज तिब्बत के ऊपर प्रवास नहीं करते वो है इसकी आबादी। क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा कम लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की कोई इतनी ज़्यादा डिमांड भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी नहीं नज़र आती। मसलन चाइना के अंडर तिब्बत का जो हिस्सा है उसकी टोटल आबादी सिर्फ 30 लाख है, जो कि इतने बड़े टुकड़े पर रहते हैं। तिब्बत चाइना की टोटल ज़मीन का 13% है, लेकिन बात करें आबादी की तो यहाँ चाइना की कुल आबादी का सिर्फ 0.2% लोग रहते हैं। यहाँ पर जहाज़ों की परवाज़ के ना होने की अगली दो वजह बैड टर्बुलेंस और फ्यूल के जमने का खतरा है। जब यहाँ पहाड़ियों में तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो एक वेव की शक्ल ले लेती हैं। अगर जहाज़ इन हवाओं की जद में आ जाए तो शदीद झटके और टर्बुलेंस का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा मसला है फ्यूल का जमना। जहाज़ का फ्यूल -14 सेल्सियस टेम्परेचर पर जमना शुरू हो जाता है और तिब्बत के ऊपर मौजूद हवाएं अक्सर इतनी ठंडी हो जाती हैं। डोमेस्टिक शॉर्ट फ्लाइट्स के लिए तो ये कोई बड़ा मसला नहीं, लेकिन अगर 6 घंटे से लंबी फ्लाइट हो तो ये उसके लिए बड़ा मसला साबित हो सकता है। खैर, जहाज़ यहाँ से क्यों नहीं गुजरते, इसके पीछे ऐसी कोई वजह नहीं कि यहाँ कोई सुपर नेचुरल ताकत मौजूद है, बल्कि एयरलाइंस इन साइंटिफिक फैक्ट्स को जहन में रखते हुए तिब्बत के ऊपर से प्रवास करने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो ये एरिया ऐसी हालत में दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया है जहाँ सर्वाइवल चांसेस सबसे कम हैं।